क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसीलिए इसको किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो त्वरण क्या होता है? हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे वेग। आप बताइए वेग क्या है? हाँ, वेग किसे कहते हैं? भूल गए? हम बताए थे वेग एक सदिश राशि, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। और त्वरण का परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लिखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसे इंग्लिश के ए लेटर से दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। आप लोग त्वरण गाड़ी वगैरह चलाए हैं, स्कूटी चलाए हैं, तो आपका जो एक्सीलेटर जो घुमाते हैं ना, वही त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो इसमें त्वरण में हम लोग देख रहे हैं वेग में परिवर्तन। वेग थोड़ा देर पढ़े थे कि एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन होगा, कोई एक निश्चित वेग से कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है? नहीं। आप कभी स्कूटी चलाए होंगे, तो क्या एक ही गति से भागते हैं? एक ही वेग से गमन करते हैं? नहीं। स्टार्टिंग 0 था होगा आपका वेग, फिर 20 का स्पीड में, 40 का स्पीड में, 60 का स्पीड में, और कभी कभी आजकल तो देख ही रहे हैं, कौन सब? लड़का सब, लड़की सब नहीं। पापा की परी सब एक आदमी है जो एकदम एक्सेलरेशन को जो है ना टॉप में एकदम घुमा के रास्ते में दीवार भी है ना तो ठोक के पार हो जाएगा। वैसे त्वरण की स्पीड में जाएगा। नहीं देखे हैं? पापा की परी सबको नहीं देखे हैं? स्कूटी चलाने आया नहीं, साइकिल चलाने ढंग से नहीं आता होगा, डायरेक्ट स्कूटी को स्टार्ट क्या किए, डायरेक्ट एक्सेलरेशन को देखिएगा। शॉर्ट वीडियो में कभी देखे होंगे, देखा है जी? कभी देखा है कि नहीं? एकदम एक्सेलरेशन को इतना मोड़ दिए कि सीधे जाके ठोक दिए दीवाले को। तो वही है एक्सेलरेशन। वेग में क्या हो गया? अचानक परिवर्तन कर दिया, डायरेक्ट एक ही बात। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन बटे दिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कैसे? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। वेग तो दो प्रकार का होगा। स्टार्टिंग वेग, तो प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, तो हम लोग इसको v माइनस u बाय टी से दिखा सकते हैं। किसको? एक्सेलरेशन बराबर। आप समझ रहेंगे कि ए के ऊपर ये तीर चिन्ह काहे को दिखा रहे हैं? समझ गए? ए के ऊपर तीर चिन्ह, यहाँ ए के ऊपर तीर चिन्ह क्यों दिखाए? आपको पता है? इसका मतलब है कि इसको दिशा की आवश्यकता होती है। यह तीर चिन्ह किसको इंगित कर रहा है? दिशा, डायरेक्शन। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको समय से भाग दे देंगे, तो हम लोग कहेंगे। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है? u। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं? u। तो हम लोग का जो उदाहरण नंबर कितना है? 17 ना। आपका प्रारंभिक वेग एक राहुल है, ठीक है? राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, तो विराम अवस्था में उसका u बराबर क्या होता है? u 0 होता है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। अब देखेंगे आगे कैसे बढ़ता है। और 30 सेकेंड में कितना समय दिया हुआ है? 30 सेकेंड। समय को हम लोग किससे दिखाते हैं? टी से। समय हम लोग के पास दिया हुआ है कितना? 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। कितना वेग दिया हुआ है? अंतिम वेग। ये तो प्रारंभिक वेग था।
यू से दिखाए। प्रारंभिक वेग को किसके दिखाते हैं? प्रारंभिक वेग था कौन? यू। अब अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग हम लोग का दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड। 6 मीटर प्रति सेकेंड। आपका आभा का बुक है ना, एनसीईआरटी आभा दोनों है, वहां थोड़ा सा अलग है पर उससे दिक्कत नहीं है, सेम इसी टाइप के फॉर्मूला में आपका बनेगा। हम लोग के पास मिल गया अंतिम वेग। अंतिम वेग को किसे दिखाते हैं? v। अंतिम वेग को v, प्रारंभिक वेग u, समय को t के साथ। आगे क्या दिया हुआ है? प्राप्त करता है। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर, देखिए अगला समय, और एक स्थिति हम लोग का दिया है, 2 स्थिति हम लोग का यहाँ दिया है, ठीक है। तो पहला स्थिति का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न, फिर अगला स्थिति देखेंगे। अब हम लोग को यहाँ क्या निकालने बोल रहा है? हम लोग को निकालने बोल रहा है त्वरण। तो हम लोग त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर v माइनस यू बटे टी। हम बनाना चाहेंगे, हम लोग के पास v क्या है? अंतिम वेग क्या दिया हुआ है? 6। तो हम लोग का a बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस प्रारंभिक वेग 0 बटे समय 30 सेकंड। 30 सेकंड, ठीक है। 6 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा? 6 बटे 30। 6 का 6 पचे 30। तो हम लोग का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1 बटे 5 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या निकल गया? त्वरण निकल गया। क्या निकल गया? त्वरण। ये तो पहला था ना, पहला स्थिति। हाँ। अब दूसरा स्थिति में देखिए, ये आपका कौन सा स्थिति था? स्थिति पहला था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2। अब राहुल ब्रेक लगाता है, हाँ वही राहुल है ना, वही साइकिल चला रहा है, ठीक है। हम आज का साइकिल नहीं चलाते, उसी का नाम देते। हाँ तो वही राहुल है यहाँ, राहुल है नाम लिखा हुआ है ना। हम साइकिल नहीं चलाते। अब हम लोग देखेंगे कि अगला ब्रेक लगाता है, साइकिल का स्पीड ब्रेक लगाएगा तो कम होगा कि नहीं? तो अब वो 5 सेकेंड कम हो गया। अब उसका वेग कितना हो गया? 5 सेकेंड कम हो गया। कितना सेकेंड कम हो गया? 5 सेकेंड। अब हम लोग जानेंगे प्रारंभिक वेग, अभी इसमें चेंज हो जाएगा। अब प्रारंभिक वेग यहाँ 0 था और अंतिम वेग क्या कितना था? 6 था। लेकिन अब अंतिम वेग, अब ये क्या हो जाएगा? अगला स्थिति में 6 मीटर प्रति सेकेंड में चलता है। तो दूसरा स्थिति में हम लोग का प्रारंभिक वेग कितना है? अभी हम लोग का प्रारंभिक वेग देख के बताइए कितना है? देख के बताइए। 2 3 4 5 6 7। प्रारंभिक वेग, अरे अभी प्रारंभ कहाँ से किया चलने? 6 मीटर प्रति सेकंड से ना किया है, 4 से कहाँ किया है? 4 में तो ब्रेक लगाएगा, कम हुआ। अभी प्रारंभिक वेग u बराबर आप लोग का 6 मीटर प्रति सेकेंड है। अंतिम वेग बताइए, अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय क्या दिया हुआ है हम लोग का? समय t बराबर 5 सेकंड। ये भी हम लोग का दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब हम लोग किसका क्या निकालेंगे? त्वरण। तो हम लोग जानते हैं त्वरण यानी a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हम लोग का क्या दिया हुआ है? v माइनस यू बटे टी ही ना होता है। तो v हम लोग का क्या? 4 माइनस 6। u कितना है? 6 बटे समय 5। घटा दीजिए। 2 बटे 5 तो उसको पॉइंट कर लिखेंगे। कितना आया? जब घटाइएगा तो कितना बचेगा? माइनस 2 बटे 5। तो इसको पॉइंट मिल गया ना? पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जब 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। 5 चौके 20, तो यह 0.4, लेकिन चिन्ह क्या है? तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, त्वरण हो गया। समझ में आ गया? और एक बार बताए, देखिए राहुल जो है सबसे पहले 0 बोल रहा है, विराम अवस्था में चलने शुरू करता है साइकिल, ठीक है।
विरामावस्था में मतलब उसका प्रारंभिक शुरू का वेग कितना है? 0। फिर वह 30 सेकेंड में, कितना सेकेंड समय में? 30 सेकेंड में कितना वेग, अंतिम वेग यानी कितना दूरी वेग में चलता है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। इतना वेग में चल रहा है। फिर इतना वेग के बाद वह ब्रेक लगाता है। ये स्थिति पहला हो गया। अब स्थिति दूसरा देखिए, ब्रेक लगाता है तो अभी प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा, अगला स्पीड चेंज कर रहा है, ठीक है। हाँ बता रहे हैं, स्थिति दोनों को बता रहे हैं। प्रारंभिक वेग जो है अभी ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। फिर ब्रेक लगाने के बाद उसका स्पीड कम हो गया, हुआ कि नहीं? 4 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो आप इस दोनों स्थिति का हम लोग इधर सोल्व किए हुए हैं। पहला स्थिति का एक्सेलरेशन यानी ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ अंतिम वेग कितना दिया हुआ था? 6 और प्रारंभिक वेग आपका क्या है? 0 है। अब दोनों को आपका समय दिया हुआ है 30 सेकेंड, घटा दिए। 0 में 6 घटाएंगे तो 6 ही प्राप्त हो, 6/30 यानी 1/5 आएगा। आपका ए बराबर क्या आ गया? 1/5 मीटर प्रति सेकेंड। या इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए, हम 0 लगाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा कि नहीं? इसको 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। तो इसको 0.2 मीटर प्रति सेकेंड भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्थिति में प्रारंभिक वेग हम लोग का 6 है, अंतिम वेग 4 है, समय 5 है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी होता है। 4 माइनस 6/5 यानी -2/5 आएगा। जब 0 लगाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 यहाँ लग जाएगा। 5 चौक के 20 -0.4 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर।